पीके वर्मा मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। 10th क्लास का जो एग्ज़ाम पढ़ रहा था 15 तारीख को, उसका फर्स्ट सिटिंग का हिंदी पेपर का आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें कुल प्रश्न 106 थे, जिसमें 100 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव थे और 6 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव थे। आपको ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न में मात्र आपको 50 प्रश्न को सही करना था। तो चलिए आज मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, गोस्वामी विठल नाथ। क्या हो जाएंगे? गोस्वामी विठल नाथ। कोई बोल रहे हैं इसका आंसर बी होगा, गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल, लेकिन ये आप कंफर्म हो जाइए कि ये आंसर गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ए है, गोस्वामी विठल नाथ, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बायरे। ये कहे थे रस खान की, रस खान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि घनानंद का जन्म है जो किस वर्ष हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1689 में जन्म हुआ था घनानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए। घनानंद था जो किनके सैनिकों द्वारा मारे गए, किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए। इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। भारत सौभाग्य नाटक है जो किसकी रचना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। प्रेमधन ही लिखल है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 5 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मजून भारती, मनुज है ना, मनुज, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, मनुज, एक मिनट, मनुज ही है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। यह पंक्ति किस कविता से है। यह पंक्ति है जो किस कविता से है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 के बी, स्वदेशी। क्या हो जाएगा? स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। आपका 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 7 का करेक्ट आंसर सी, आनंद कादम्बिनी हो जाएगा, आनंद कादम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्राम किसकी रचना है। ग्राम है जो किसकी रचना है। इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगादत्त पंत। गंगादत्त पंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्रमधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा रवि सिंह। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह नाम था, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। प्रश्नवाचक के मतलब होता है कोई चीज लिखे तो इसमें
ऐसे लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ई हो गया आपका जो फुल स्टॉप हो गया, ई कॉमा हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में किसको लिखते हैं? हिंदी। जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे देवनागरी लिखना पड़ता है, तो क्या? हिंदी। आपका 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर डी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? दिवाली। दिवाली आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिवाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है? इसका लिंग बताना है। तब प्रवेश से कुछ होता है, प्रवेश माने परीक्षा देने के लिए प्रवेश कर गई, यही ना होता है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रवेश कर गया नहीं होता है, प्रवेश कर गई। प्रवेश शब्द कौन सी लिंग है? तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए, स्त्रीलिंग है। से क्या है? प्रवेश क्या है? स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का हो जाता है स्त्रीलिंग दात्री। दाता के दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम इसमें पूछ रहा है। 16 में क्या पूछ रहा है? तत्सम। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो नीम नहीं होगा, कुआं ये भी नहीं, दूध ये भी नहीं। आपका क्या हो जाएगा? आम्र। आम्र है से क्या है? तत्सम शब्द है। आपका करेक्ट सी हो जाएगा, आम्र तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान शब्द के भगवानी नहीं, भागविनी नहीं, भागविन नहीं, भागवती। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आपका डी, भागवती। आपने करुआ तेल के डिब्बा पर भी देखे होंगे भगवती लिखा लो, भगवान, और वहाँ पे दुर्गा जी का मूर्ति रहता है, तब भगवान की होता है स्त्रीलिंग रूप भगवती, भागवती। करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं? 18 नंबर में क्या पूछ रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। केगो? 8 गो। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब आपका 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो आपने पढ़े होगा कि कर्ता ने करण से, करण को ऐसे करके, तो इसमें कर्ता ने हो जाएगा, कर्ता ने। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? बी हो जाएगा क्या? ने। कर्ता कारक, कर्ता ने हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब 20 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि वाक्य में क्रिया का फल किस शब्द पर पड़ता है? जिस शब्द पर, सॉरी, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कर्म कारक। कर्म कहते हैं क्या? कर्म। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि मदुरई पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? मदुरई पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो ये आपका लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में। किसमें? तुलनात्मक व्याकरण में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी। पपाती है जब बेहोश सी क्यों पड़ी थी, बुखार लग गया था उसको। किसके कारण, बुखार की तेजी के कारण, बुखार के तेजी के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी हम लोग मिला लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। 23 नंबर क्वेश्चन में इसका कहा था कैलाश ने कहा था। किसने कहा था, कैलाश ने। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैलाश ने कहा था। 23 नंबर आप क्वेश्चन हो गया 16। अब कहता है 24 नंबर कहता है कि ननकाना साहब अब कहाँ है। ननकाना साहब अब कहाँ है, तो पाकिस्तान में। कहाँ में है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सोहिला किनकी रचना है। सोहिला है जो रचना है किनकी, गुरु नानक की, गुरु नानक की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ दिया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। गुरु अर्जुन थे। कौन थे, गुरु अर्जुन। 26 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है। ये आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पद। क्या, प्रथम पद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। पहचानी। पिछानी के शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, पहचानी। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, पहचानी है, पहचानी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पठान में रस खान हो जाएंगे आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 30 का डी रस खान। 31 नंबर क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं छूटना चाहिए किसी से भी नहीं। रोन नदी कहाँ है। रोन नदी दक्षिण अफ्रीका में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32 नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि झोले में कितनी मछलियां थी। झोले में कितनी मछलियां थी, 3 मछलियां थी। झोले में कितनी मछलियां थी, 3 मछलियां। करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। संतुति ने पूछा था। किसने, संतु ने पूछा था, सॉरी संतु ने पूछा था।
कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था? संतू ने पूछा था। फिर ही मछली हम लोग खाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता है गीतकार गुलजार की कविताओं का गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? किस नाम से किया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यार जुलाहे ने किया था। किसने? यार जुलाहे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे बाबू। ये सब क्वेश्चन छूटा तो नंबर कम जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है, काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भारी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी ने कहे थे। किसने कहे थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो इच्छा के कामना, इच्छा यानी कामना, इच्छा करना, कामना करना, क्या हो जाएगा? इच्छा के कामना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? क्या हो जाएगा? 42 के सन्यासी। गृहस्थ के क्या हो जाएगा? सन्यासी। करेक्ट आंसर डी आपका हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द बताएं। क्या? एक शब्द जो नहीं हो सकता क्या हो जाएगा? एक शब्द असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव। जिस कोई जो नहीं हो सकता इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? असंभव। अच्छा, जिसका कोई नहीं है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? अनाथ हो जाएगा। जिसका कोई नहीं है उसका अनाथ हो जाएगा, और जिसका कुछ नहीं है वो निर्धन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें पूछा है कि जो नहीं हो सकता उसका एक वचन क्या होगा? ये हो जाएगा असंभव। जो हो नहीं सकता वो असंभव, एक शब्द। 44 नंबर क्वेश्चन का आता है चेहरे पर हवाइयां उड़ाना मुहावरा है। चेहरे पर हवाइयां उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबराना। घबराना, कोई चीज के देख कर घबरा गए, भूत को देख के आप घबरा गए, हवाइयां तुमको उड़ गया समझो कि। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबराना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 45 नंबर इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द सब कोई जानते हैं कि महेंद्र होता है। ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है क्या
नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन अच्छा है, नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या है? अनपढ़। अनपढ़ को क्या कहते हैं? निरक्षर। निरक्षर माने कोई उसका ज्ञान नहीं है, एकदम निरक्षर है, बेकार है, निरक्षर। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का सही अर्थ क्या हो जाएगा? निरक्षर। अनपढ़ गवार क्या हो जाएगा? अनपढ़ गवार के निरक्षर कहते हैं ना, तो निरक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लाजवाब क्वेश्चन। 48 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि राम खाता होगा, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान राम खाता होगा। संदिग्ध वर्तमान कह रहा है कि राम खाता होगा। संदिग्ध वर्तमान भूत एक काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यही 3 काल है ना, वर्तमान भूत भविष्य। संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 48 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द है जो कौन संज्ञा है? तो ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक ना, गिरोह हो जाएगा से समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? इसमें प्रत्यय लगाना है। ग जोड़ बैया, गवैया। तो गवैया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? बैया। बैया हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर 50 के ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। एक कॉमन नंबर फिर से आ गया क्वेश्चन। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कार्य का उदाहरण है? देख लीजिए, एक पेड़ से पत्ते गिरे माने दोनों क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरे माने अलग हो रहा है पेड़ से कौन? पत्ता, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। केगो 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 55 के डी, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण।
जो वासुदेव नंदन का हिंदी व्याकरण और रचना बुक है उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, परिमाण बोधक विशेषण। करेक्ट। 56 नंबर क्वेश्चन, आपका 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? इसमें से आपको अशुद्ध को चुनना है। तो इसमें से हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, यह अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द कौन है? चलवारी। चलवारी क्या हो जाएगा आपका? तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार। करेक्ट। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसे शब्द, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आपका ये क्या कहता है? 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह क्या हो जाएगा? उपसर्ग, प्रत्यय, नहीं लिंग, नहीं वचन। इसका आंसर हो जाएगा ए, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उसका शब्दार्थ या अव्यय को क्या कहते हैं? उस शब्दार्थ या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे, माने बहुत ज्यादा उसका अर्थ है जो प्रकट कर दे, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो साप्ताहिक हो जाएगा। नमक होता है नमकीन, तो सप्ताह के साप्ताहिक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 62 के। देखो और टिक करो। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 63 के क्या हो जाएगा? 63 के हो जाएगा डी। 63 के डी, अन्य हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? अन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत शब्द है कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया आपका 65 नंबर क्वेश्चन।
65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्यान में मग्न, जिसको साधक बोलता है, ध्यान में मग्न यानी साधक, यह कौन पदबंध है, यह कौन पद बंध है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर 65 के बी, विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कहता है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? ये हो जाएगा आपका 3 प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो हमारे अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कहता है कि माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक हो जाएगा ना। देखिए कैसे हो जाएगा से, माँ ने बच्चों को सुलाया, बच्चा का किसने सुलाया? माँ ने सुलाया, तो कर्म कौन किया? कर्म कौन किया? माँ किया, क्योंकि माँ ने, अब माँ ने अपना बच्चों को सुलाया, माँ है से क्या है? कर्म कारक इसमें हो जाएगा, ठीक ना। कर्म कारक कौन हो जाएगा? माँ, क्योंकि सुलाया कौन? माँ ने सुलाया, तो माँ हो जाएगा से क्या हो जाएगा? कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य को एक इसमें पहचानना है। मिश्र के मतलब मिलीजुली। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? मैं खाना खा चुका तब वह आया। समझ रहे हैं? मिश्र वाक्य माने एगो खत्म हुआ, एगो चालू हुआ, तब समझ जाओ कि मिश्र वाक्य है। मैं खाना खा चुका था, ये तो खत्म हो गया, खाना खा चुका था, मैं भाग गया था, ठीक ना। मैं खाना खा चुका था या मैं भाग गया था, तब वह आया, ठीक है ना। तब वह आया मैंने एगो खत्म हुआ, तब एगो गया, तब एगो आया, तब मिश्र वाक्य हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तब ए हो जाएगा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका तब वह आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निधड़क शब्द कौन समास है? निधड़क शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके बुक से आया, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? अस्पताल के नाम बताना है। जफरीन में। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में जन्म हुआ था? तो जफरीन में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, अंग्रेज कवि टेनिसन। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 73 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? आपका हो जाएगा मोम। मोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मोम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है
दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभाल ली गई है? कन्नड़ कहानियां से। किससे? कन्नड़ कहानियां से, जो करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवलूर अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, मंगमा। क्या हो जाएगा? मंगमा। 76 नंबर क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? इस बार भी बाढ़ आएगी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी, लक्ष्मी को लग रही थी। किसको लग रही थी? लक्ष्मी के। इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। 77 नंबर क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर, सतकोड़ी होता है। सात कोड़ी होता है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो इसका क्या किया? इलाज संभव है। इलाज संभव है, मैंने बता दिया कि इलाज इसका संभव है, ठीक हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से पागल था कि 1 वर्ष से, 3 वर्ष से, 2 वर्ष से? तो जन्म से ही पागल था। मंगू क्या था? जन्म से पागल था। करेक्ट आंसर ए। 80 नंबर क्वेश्चन लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा नगर। क्या था? नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ौदरा। क्या हो जाएगा? बड़ौदरा नरेश के कहने पर गए थे। ऑप्शन नंबर 81 के बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल है जो किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किनका? भीमराव अंबेडकर की, जो सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन अब कहता है क्या आपका? 83 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। चलिए 84 नंबर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्य कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? सत्य कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है यह किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखें भरना है? रिश्तेदार की पत्नी ने
रिश्तेदार के पत्नी, एक मिनट, यहाँ पे 2 को दिया हुआ है, यहाँ पे इसको भरने वाला है। कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखें, पर वे मिल नहीं रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रिश्तेदार की पत्नी ने। किसने? रिश्तेदार के पत्नी ने। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 कहता है, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, निराला की साहित्य साधना से। निराला की साहित्य साधना, करेक्ट आंसर ए। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? इसका क्या हो जाएगा? पर्याप्त। यथेष्ट यानी पर्याप्त, शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दिया हुआ ये सब क्वेश्चन शब्दार्थ प्रत्येक कहानी या कविता के बाद शब्दार्थ नीचे दिया हुआ रहता है, वो आपको याद करना होता है। यही शब्दार्थ आपसे पूछा हुआ, माने अर्थ एक ही निकलता है। यथेष्ट के शब्दार्थ क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक ना? और शब्दार्थ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे हैं, इसलिए शब्दार्थ याद रखें। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? 88 के आपका आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 89 नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज हैं जो कानपुर में कितने साल रहे? 2 से 2.5 साल रहे थे, 2 से 2.5 साल। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नौकर की कमीज। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है, चिंता किसकी रचना है? तो चिंता किसकी रचना है? 51 का हो जाएगा सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के रचना है। 91 के सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूर से ही कौन ललकारता है? दूर से ही कौन है से ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। दूर से ही कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्ष। 92 के डी जो करेक्ट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 93 नंबर क्वेश्चन कहता है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अक्षर ज्ञान कविता हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 94 आ गया आपका। 94 नंबर कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? यह हो जाएगा किसको? भक्तों को हो जाएगा। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वाहन
अंग्रेजी वाहन, बसन, बेस, रीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये आपका आंसर नंबर ए स्वदेशी कविता की पंक्ति का है। अंग्रेजी वाहन, बसन, बेस, रीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी, स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 5 क्वेश्चन और डील करना है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, संयुक्त का मतलब जुट जाए, तब वह क्या कहलाती है? तब वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि न हो जाएगा। संयुक्त माने जुड़ जाना, तो संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। कॉमन सेंस जिसका रहेगा वो इस क्वेश्चन के हल कर देगा आसान से। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, संयुक्त का मतलब जुट जाए, तब वह क्या कहलाएगी? संयुक्त ध्वनि, यानी जुट गया तो संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ, तो जब भ बोलते हैं तो दोनों ओठ क्या होता है? सट जाता है। तो क्या हो जाएगा? पूछ रहा कोच भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ को ओठ से बोलते हैं तो ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ से क्या कहेंगे? कंठ नहीं होगा, कंठ को क ख ग घ अ, ये सब कंठ से बोल रहे हैं, तो क ख घ वाला जितना हो जाएगा जे कंठ से बोल लेंगे। तालु, तालु मतलब त थ द ध अ, त थ द ध ड, त थ ध न हो गया से क्या हो गया? तालु, तालु से बोल रहे हैं। देख रहे हैं जीभ सट रहा है दांत के ऊपर, तालु। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 97 के सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? वायु प्रक्षेप पूछ रहा है यहाँ पे, तब वायु प्रक्षेप पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझे? वायु प्रक्षेप में 2, जो आपका 98 का करेक्ट आंसर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना। जगदांध शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो जगत प्लस आनंद, जगदानंद। क्या हो गया? जगत प्लस आनंद, जगदानंद हो गया। ठीक ना? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 99 का। अब आगे 100 पर। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंत भला त सब भला। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, मैंने कौन है जो शुद्ध ना है लिखा, तो अशुद्ध एकरा में कौन नजर आ रहा है? बी आ रहा है नजर, द्रवीभूत है से क्या है? अशुद्ध हो गया। ये अशुद्ध शब्द है, मैंने सही से न लिखल है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको इच्छा हो कि हमारा इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर करवा दीजिए तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसको भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा देंगे 110%। ठीक ना? अगर आपको इच्छा हो तो आप कमेंट करके लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। पीके वर्मा मैथ सॉल्यूशन का आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।